तो आज हम लोग एनसीईआरटी से क्लास 10 की एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है, फ्रीक्वेंसी भी उसकी लिख लिया है और क्लासेस जो है वो भी मैं लिख लिया हूँ। तो क्वेश्चन है उसको चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plant per house. हमको मीन निकालना है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, एक सर्वे कंडक्टेड किया गया था किसके द्वारा, स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के द्वारा। और वो प्रोग्राम जो था वो इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने डाटा कलेक्ट किए हुए थे। डाटा किस तरह के लिए, 20 हाउसेस इन लोकेलिटी में वो डाटा कलेक्ट किए हुए थे कि और हमको उसका मीन निकालना है। तो हमको मीन निकालने के लिए मेरे पास क्लासेस साइज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, क्लास मार्क है और ये फ्रीक्वेंसी क्लास मार्क है। फ्रीक्वेंसी को एफ आई से ले लिए और क्लास मार्क को एक्स आई से ले लिए। तो हम लोग के पास मीन निकालने के लिए 3 फार्मूले होते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज करूँगा क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो छोटा है, मतलब डाटा जो है वो छोटा है, इसलिए मैं डायरेक्ट मेथड यूज करूँगा। अगर बड़ा रहता तो स्टेप डेविएशन यूज करते हैं, और बड़ा और छोटा के मतलब मिडिल वाला रहता तो वहाँ पे हम लोग एज्यूम्ड मेथड यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड को फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ आई, यह डायरेक्ट मेथड की फॉर्मूला होता है। तो हमको क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क हम लोग क्लास 9 में भी पढ़े हुए हैं। तो क्लास मार्क इज इक्वल टू होता है अपर क्लास प्लस लोअर क्लास डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से मेरा क्लास मार्क निकल जाएगा। जैसे ये एग्जांपल के तौर में इसी को ले लेते हैं। 0 + 2 है, अपर क्लास मेरे पास 2 है और लोअर क्लास 0 है। तो 2 मेरा ऐड करने पे आया तो 2/2, तो 2 कैंसल, तो 1 आया मेरा। तो यहाँ से मेरा क्लास मार्क हो गया 1। तो चलिए और क्लास मार्क लिख लेते हैं। चलिए मैंने क्लास मार्क लिख लिया हुआ है, और हमको आप फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को मल्टीप्लिकेशन करके लिखना है। तो फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को 1 × 1 तो 1 आएगा। सॉरी, मैंने लिख लिया है। अब समेशन एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, और ये तो यहाँ पे नहीं, हमको चाहिए समेशन एफ आई। तो एफ आई मेरे पास फ्रीक्वेंसी होता है ना, तो समेशन एफ आई ये आ गया। और समेशन मेरे पास ऐड करके जो आएगा वो समेशन हो जाएगा, और इसको तो मेरे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20। तो चलिए ऐड करते हैं इससे। इसको ऐड करते हैं तो ऐड करने पे 162 आता है, और ये तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी पहले से ही दिया हुआ है 20। तो चलिए इसको फार्मूले पे बिठाता हूँ। तो डायरेक्ट का फार्मूला मैंने यहाँ बताया था, समेशन एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ आई है। तो 162/20, तो इसको डिवाइड करने पे 8.1 आएगा। ये मेरा मीन निकल गया, मीन इज इक्वल टू 8.1 आया। अब आगे की क्वेश्चन बोलता है विच मेथड डिड यू यूज़। तो हम यहाँ डायरेक्ट मेथड यूज़ किए, क्यों यूज़ किए ये बताना है। तो वी यूज्ड हियर डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग मीन
because FI is a small data। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए, धन्यवाद।